हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो आज के मार्केट एनालिसिस में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज के दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आज के दिन हमें निफ्टी में क्या काम करना है, आज का जो ग्लोबल क्यूज है कैसे है, यूएस से क्या सेंटीमेंट हमें मिल रहे हैं, कैसे संकेत मिल रहे हैं, आज के दिन हमारे मार्केट में कैसा कामकाज हो सकता है, यूरोप से कैसा कामकाज है, एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, सिंगापुर निफ्टी में आज हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। प्लस इसके अलावा एफआईएस और डीआईएस के डेटा कितने चेंज हुए हैं, उस डेटा से हमें आज के दिन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। इन सब चीज़ों को दोस्तों आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं वीडियो। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सके दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आज का ग्लोबल क्यूज के साथ में। ग्लोबल क्यूज में देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन हमारे लिए ग्लोबल क्यूज थोड़े पॉजिटिव साइड में ही है, मिक्स बोल सकते हैं। कल अगर आप देखेंगे तो कल यूएस के मार्केट में एक थोड़ा सबड्यूड काम हुआ। कल यूएस मार्केट देखेंगे तो डाउ जोन्स करीब 46 पॉइंट माइनस बंद हुआ और नैस्डैक देखेंगे तो करीब 14 पॉइंट नीचे बंद किया दोस्तों। और यूरोप के मार्केट कल बंद थे, एशिया की भी मार्केट मोस्ट ऑफ द मार्केट कल बंद थे, खाली जापान का मार्केट चालू था। बट दोस्तों आज के दिन हमें जो क्यूज डाइजेस्ट करने हैं वो 2 दिन के करने हैं, क्योंकि फ्राइडे को जो यूएस में कामकाज हुआ और कल के जो कामकाज हुआ। तो फ्राइडे के दिन दोस्तों यूएस में देखेंगे तो डाउ जोन्स जो करीब 100 पॉइंट माइनस था वो करीब 280 पॉइंट प्लस जाके बंद किया। तो उस हिसाब से क्यूज पॉजिटिव और सिंगापुर निफ्टी हमें जो दोस्तों इंडिकेशन दे रहा है कि सिंगापुर निफ्टी अगर आप अभी देखेंगे तो करीब 30-35 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, बट 30-35 पॉइंट माइनस नहीं है। कल सिंगापुर निफ्टी 150 पॉइंट प्लस था, वो एडजस्ट होकर आज 40 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो नेट हम देखेंगे करीब फ्राइडे की क्लोजिंग से आज के दिन हमारे मार्केट में करीब 100 पॉइंट की ऊपर की ओपनिंग होनी चाहिए सिंगापुर निफ्टी के लेवल के हिसाब से दोस्तों। बाकी देखेंगे दोस्तों तो आज सुबह एशिया में कैसा काम काज हो रहा है। तो एशिया में सुबह देखेंगे तो दोस्तों मिला जुला काम है। निकाय देखेंगे तो निकाय थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है। और शंघाई देखेंगे तो शंघाई में आपका चाइना मार्केट जो है वो 1% ऊपर 38 पॉइंट प्लस दिख रहा है। हैंगसेंग देखेंगे तो 69 पॉइंट माइनस दिख रहा है। और ताइवान का मार्केट देखेंगे तो वो 22 पॉइंट प्लस दिख रहा है। तो क्यूज थोड़े फ्लैट है दोस्तों। बाकी जो वीकेंड पे जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमने फ्राइडे को बात किया था कि यूएस का जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसकी कोई ना कोई टेक ओवर कर सकता है। तो दोस्तों उसको जेपी मॉर्गन ने टेक ओवर कर लिया है, उसको रेस्क्यू कर लिया है, उसको आके बचा लिया है। तो जेपी मॉर्गन अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को खरीद रहा है। एक चीज़ तो वो दोस्तों। दूसरा, आज के दिन अगर हम देखेंगे तो हमारे मार्केट में कैसा सेटअप बन रहा है। तो अगर हम एफआईएस और डीआईएस के जो डेटा है उससे शुरू करें तो शुक्रवार के दिन दोस्तों काफ़ी अच्छी तेजी रही हमारे मार्केट में। और जो हमने लेवल डिस्कस किए थे एग्जैक्ट उसी लेवल से आप देखेंगे तो मार्केट घूमा, और जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था एग्जैक्ट वहीं पे जाके मार्केट रुका। बैंक निफ्टी में जैसे दोस्तों हमने बताया था कि 42,810 का सपोर्ट है, तो एग्जैक्ट आपका देखेंगे बैंक निफ्टी में 42,810 का लो मारा, वहीं से बैंक निफ्टी घूम गया। और जो हमारा टारगेट था ऊपर का कि 43,340 का, तो 43,309 का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया दोस्तों। तो बाकी दो के अगर देखेंगे दोस्तों कि एफआईएस ने क्या किया फ्राइडे के दिन, आप देखेंगे दोस्तों तो एफआईएस और डीआईएस ने कैश मार्केट में फ्राइडे के दिन दोनों ने बाइंग की। एफआईएस ने कैश में दोस्तों देखेंगे तो 3,304 करोड़ की बाइंग की और डीआईएस ने 264 करोड़ की बाइंग की। तो दोनों ही दोस्तों शुक्रवार के मार्केट में बाइंग की। ऐसा नॉर्मली होता है कि एक बाय करता है एक सेल करता है, पर शुक्रवार के सेशन में देखेंगे तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बाय किया। और अगर डेरिवेटिव्स डेटा एफआईएस का एनालाइज करें कि एफआईएस ने डेरिवेटिव्स में क्या किया है, तो डेरिवेटिव्स में देखेंगे दोस्तों तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने करीब 143 करोड़ की बाइंग की। और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 1,094 करोड़ की सेलिंग की। स्टॉक ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो उसमें 210 करोड़ की बाइंग थी और स्टॉक ऑप्शन में 155 करोड़ की बाइंग थी। तो वहाँ पे भी एफआईएस ने बाइंग ही की। और अगर हम इसको जो एफआईएस का डेटा है डेरिवेटिव्स का उसको बाइफरकेट करके देखें कि जैसे अभी मैंने बताया है कि अपना एफआईएस का जो डेटा है अभी बाइफरकेट होकर मिलता है हमें कि निफ्टी में कैसा क्या किया उन्होंने, बैंक निफ्टी में क्या किया है। उसमें देखेंगे दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में एफआईएस ने करीब 71 करोड़ बाई किया और बैंक निफ्टी फ्यूचर में करीब 112 करोड़ की बाइंग की। और स्टॉक ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो उस इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने 3,636 करोड़ की
सेल किया निफ्टी ऑप्शन, और उसके सामने दोस्तों देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में 1004 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। तो ये डेटा दोस्तों एफआईएस का निकल के आया फ्राइडे के सेशन में। तो डेटा के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है, अभी भी बाय ऑन डिप्स बना हुआ है मार्केट, और हर लोअर लेवल पे मार्केट में बाइंग आ रही है, और जो ऑप्शन राइटर है वो फंसते जा रहे हैं। तो राइटिंग का डेटा देखेंगे दोस्तों, जो मैंने जैसे बताया था कि 18,000 कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और 18,000 का कॉल जैसे मैंने बोला था कि 18,010 अगर निफ्टी क्रॉस करेगा तो वहाँ से तुरंत वो 18,070 18,090 तक जा सकता है। और वही हुआ दोस्तों, जो आपने देखा होगा, जैसे 18,010 के ऊपर निफ्टी निकल के सस्टेन किया, 10 मिनट के अंदर 18,070 18,090 का हाई लगा दिया निफ्टी ने। अभी ऑप्शन डेटा में देखेंगे दोस्तों, आज के दिन तो 18,000 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया, जो कॉल में था वो जो लो पुट नीचे था वो शिफ्ट होकर ऊपर आ गया। तो 18,000 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर साइड में कॉल में देखेंगे तो 18,200 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और 18,200 का क्रॉस करेगा तो अगला जो थोड़ा मीनिंगफुल जिसको बोल सकते हैं कि कुछ कॉल राइटिंग हुई है, वो 18,500 पे हुई है। तो अगर सिंगापुर निफ्टी जिस हिसाब से इंडिकेशन दे रहा है, जिस जो लेवल में मिल रहे हैं, अगर उसके हिसाब से ही अगर हमारी मार्केट में आज के दिन ओपनिंग होती है, तो आज के दिन हमें क्या करना है उसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारी कहाँ पे लेवल सपोर्ट आ रहा है, तो उसको अगर देखेंगे तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी में आज के दिन जो हमारा पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है 18,151 18,211, ये एक रजिस्ट्रेशन का लेवल आ रहा है। तो अगर सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से अगर हम 18,150 से 18,200 के बीच में ओपनिंग करते हैं, ये दोस्तों जो लेवल है ये एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। अगर आपका कुछ भी लॉन्ग है तो आप इस लेवल में एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। इस लेवल पे आप मतलब गैप अप को चेज मत कीजिए, गैप अप होते ही आप बाय मत कीजिए। अगर आपको बाय करना है तो एक बार देखिए 18,211, जैसे मैंने बोला है 18,211 के ऊपर अगर निकल के निफ्टी सस्टेन कर रहा है 10-15 मिनट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप फ्रेश बाय की इनिशिएट कीजिए, या फिर आप थोड़ा नीचे आने का वेट कीजिए। जो हमारा बेस है, बेस के आसपास में बाय करेंगे। तो अगर 18,211 ये अगर निफ्टी सस्टेन क्रॉस करता है तो फिर कहाँ पे जा सकता है निफ्टी दोस्तों, तो 18,211 के बाद निफ्टी का जो अगला हमारा बड़ा रजिस्ट्रेशन आ रहा है वो 18,261 18,283 और 18,341 ये लेवल आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर आपका 18,211 के ऊपर आप सेशन कर रहे हैं और उसके ऊपर आप बाय कर रहे हो, तो 18,267 18,280 आपकी प्रॉफिट बुकिंग लेवल होने चाहिए। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। बाकी दोस्तों जैसा मैंने बोला कि अगर समझ लो मार्केट गैप अप हो रहा है, उसके बाद हमको चेस नहीं करना, उसके बाद अगर हमको 211 के ऊपर निकल के सेशन कर रहा है तो बाय करना है, या फिर हमें नीचे लोअर लेवल का वेट करना है, हमको हमारे बेस के आसपास में बाय करना है, जैसे कि हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो दोस्तों है वो फेवरेबल बने। तो उसमें अगर सपोर्ट में देखेंगे दोस्तों, आज के दिन हमारा सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है 18,110 18,041, ये हमारा सपोर्ट का जोन आ रहा है। तो अगर आपको 18,040 से 18,070-80 के बीच में निफ्टी मिलता है, ये बेस के आसपास में मिलता है, तो आप निफ्टी को बाय कीजिए। फिर वहाँ से आपको वापस हायर लेवल में प्रॉफिट बुक करने के लिए मिलेंगे जो हमारे पहले रजिस्ट्रेशन के लेवल है। अगर समझ लो निफ्टी में किसी कारण में सेलिंग आती है, कुछ होता है, तो जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, बड़ा सपोर्ट हमारा जो 18,010 जो हमने फ्राइडे के सेशन में क्रॉस किया और उसके बाद तेजी बनी, तो वो हमारा एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 18,010 के ऊपर ध्यान रखिए। अगर 18,010 के आसपास आ रहा है तो उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हो। और 17,961, तो ये मतलब 18,010 से 17,960 ये आपका बाइंग जोन होगा। स्टॉप लॉस आप 17,960 के आसपास में लगा सकते हैं। अगर 17,960 ये तोड़ के किसी कारणवश निफ्टी उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है, तो फिर आप लॉन्ग कैरी मत कीजिए, लॉन्ग को छोड़ दीजिए। फिर वहाँ पे आप लॉन्ग के लिए मत देखिए, क्योंकि ये हमारे सपोर्ट्स के लेवल है। अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं तो आपको नहीं करना है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जैसे हमारा फ्राइडे के सेशन में जो प्रेडिक्शन थी कि एग्जैक्ट वही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट घूमा और रेजिस्टेंस के पास जाके रुका। तो आज के दिन पे अगर देखेंगे दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, आज के दिन दोस्तों हमारा जो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों 43,510 43,510 और 43,646। इस लेवल के ऊपर ध्यान रखिए। अगर हम गैप अप के साथ में बैंक निफ्टी में 43,500 43,600 के बीच में अगर ओपनिंग हो रही है, तो सेम निफ्टी की तरह इसमें भी हमें इस लेवल पे बाय नहीं करना है हमको।
यहाँ पे वेट करना है। थोड़े लोअर लेवल से अगर मार्केट कंसोलिडेट हो गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद नीचे आता है, तो हमको हमारे बेस के आसपास में बाय करना है। दोस्तों आप बेस के आसपास में बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा अच्छा चांस मिलेगा, फिर आपका रिस्क और रिवार्ड फेवर में बैठेगा। अगर आपने गैप अप चेस किया और ये 43,500 या 43,600 के बीच में अगर ले लिया आपने, तो उसमें आपका फंसने का चांसेस रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 43,500 43,600 के बीच में खुल रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है और मार्केट वहाँ पर सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन करने के बाद 43,646 जो हमारा पहला रजिस्ट्रेशन का लेवल है, अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है तो आप बाय के लिए एंट्री कीजिए। फिर वहाँ से आपको जो अगला लेवल मिल सकता है वो 43,831 43,910 ये हो सकता है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। तो इस हिसाब से आप देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में आपको काम करना है तो बेस के आसपास में या ब्रेकआउट के ऊपर बाय कीजिए, तो आपको एक फेवरेबल ट्रेड मिलेगा दोस्तों। और बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज के दिन जो सपोर्ट आ रहा है 43,210 और 43,040, जो हमने फ्राइडे के सेशन में बात किया था कि हमारा 43,043 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हमको वहाँ से बाइंग मिलेगी, जो हमको 43,170 और 43,310 तक लेके जा सकती है। तो वही हुआ दोस्तों, तो जो हमारा सपोर्ट का था वही काम करेगा। अगर हमको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर हमारे ये लेवल मिल रहे हैं 43,000 के से 43,100 के बीच में अगर मिल रहा है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कीजिए, और फिर वहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग जो आएगा 43,500 43,600 आएगा। अगर दोस्तों 43,040 भी टूट जाता है तो हमारा जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है दोस्तों वो आएगा 42,860 42,610। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए, अगर 43,000 के नीचे आता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको बाइंग जो करनी है वो बाइंग करनी है कहाँ, 43,800 से 43,600 ये आपका बाइंग जोन होगा। इसके आसपास में आप बाई कीजिए और वहाँ से फिर आपको वापस मार्केट 43,000 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो ये मार्केट में अभी भी फिलहाल बाय ऑन डिप्स बना हुआ है, मार्केट हमारा काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें लिक्विडिटी भी है। अभी जैसे आप देखते रहोगे कि एफआईएस का बाइंग का फिगर लगातार बढ़ते जा रहा है, वो लगातार बाय कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, बाकी अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट अभी अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा दिखने खाली इसमें एक ही कंसर्निंग फिगर जो मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, इंडिया विक्स जो लगातार पुल ऑफ के 11 के नीचे आ गया है, तो वो थोड़ा मुझे डर लग रहा है उससे, क्योंकि मार्केट में ये थोड़ा बहुत सारे लोग सब एकदम कंप्लीसेंट हो गए हैं, किसी को कुछ डर ही नहीं है मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ रिस्क ही नहीं है और लगातार लोग बाय कर रहे हैं, तो वो हिसाब से वो थोड़ा डर लग रहा है मेरे को। अगर इनकेस यहाँ पे मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी सेलिंग नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो सेलिंग ट्रिगर करेगा, तो काफ़ी जोर से सेलिंग आ सकती है। और इसमें ऑप्शन राइटिंग का थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतने कम रिस्क पे ऑप्शन राइटिंग नहीं करना चाहिए। अगर इतने कम लेवल पे हम देखिए, आप देख रहे होगे कि ऑप्शन के प्रीमियम कितने कम हुए, तो अगर इसमें हम राइटिंग करेंगे तो हमारे फंसने के चांसेस रहेंगे। और आप लॉन्ग ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो ओवरनाइट लॉन्ग दोस्तों आप एक हेज करके लेके जाइए। अगर कॉल लेके जाए तो उसके साथ में कुछ थोड़ा बहुत सेफ्टी के लिए आप पुट भी लेके जाइए, क्योंकि अगर कहीं से कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ ट्रिगर हुई तो मार्केट काफ़ी जोरों से नीचे आ सकता है दोस्तों। और मार्केट आप देखेंगे तो लगातार 4-5 हफ्ते से हमारा मार्केट ऊपर ही जा रहा है, उसमें तेज़ी बनी हुई है, तो आप उस हिसाब से देखिए। बाकी जैसे कोटक बैंक का वीकेंड में रिजल्ट आया, कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है दोस्तों, तो उसमें आज पॉजिटिव मोमेंटम बना रहना चाहिए, वो देखेंगे। बाकी आज के दिन से यूएस का जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग है 2 दिन का शुरू हो रहा है, तो उसका जो आउटकम है कल रात को 11:30 बजे आएगा, जिसके ऊपर रिएक्शन हम गुरुवार को देंगे। तो वहाँ पे देखो 25 बेसिस पॉइंट तो रेट हाइक ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है, लेकिन 25 रेट हाइक के बाद वो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन जेरम पावेल जी वो क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या आगे भी रेट बढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, वो उनकी कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे और वहाँ से जो भी अपडेट आएगा आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का दिन हमारे मार्केट सेटअप। बाकी देखते हैं आज के दिन कैसा कामकाज होता है। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है या अपडेट लगता है जो आपको अपडेट करना चाहिए तो हम दिन में कोशिश करेंगे आपको अपडेट करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।